चाइना इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहता है इन्फ्लुएंसर्स पर क्रैकडाउन करके और भी अधिक ऑनलाइन कंटेंट को सेंसर करके। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जुनूनी है। हर एक अखबार, टीवी नेटवर्क और रेडियो स्टेशन को सेंसर किया जाता है, चाहे वो राज्य द्वारा संचालित हो या तथाकथित निजी स्वामित्व वाला। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पार्टी का संदेश पूरा हो जाए और यह कि किसी और का संदेश नहीं है। अब कम्युनिस्ट पार्टी हर एक लाइव स्ट्रीमर को भी नियंत्रित करना चाहती है जो लोग जियो होंगशू और ताओबाओ लाइव जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव शो करते हैं। और चीन के पास बहुत सारे प्रभावक हैं। 2020 तक चीन में कम से कम 130 मिलियन लाइव स्ट्रीम खाते थे। उनमें से कई बहुत प्रभावशाली हैं। ली जियाकी जैसे लोग, जिन्हें ऑस्टिन ली के नाम से भी जाना जाता है, वो चीन के टिकटॉक के संस्करण डाइन पर 40 मिलियन प्रशंसकों के साथ एक सौंदर्य प्रभावक है। चीन में लगभग 700 मिलियन लोग विभिन्न प्रकार की लाइव स्ट्रीम देखते हैं और ऑस्टिन ली जैसे लाइव स्ट्रीमिंग प्रभावित करने वाले टन उत्पादों को बेचने में सक्षम हैं। उन्होंने एक बार केवल 5 मिनट में 15,000 लिपस्टिक बेची। चीन में लाइव स्ट्रीमिंग $180 बिलियन का उद्योग है। यह चीन के ई-कॉमर्स राजस्व का 10% चलाता है। वर्षों तक राज्य मीडिया ने चीनी नवाचार के उदाहरण के रूप में इन ज्यादातर युवा उद्यमियों की प्रशंसा की। सीसीपी ने राज्य द्वारा संचालित प्रचार शो और सोशल मीडिया अभियानों में ऑस्टिन ली जैसे शीर्ष लाइव स्ट्रीमर्स का भी इस्तेमाल किया। 然后呢，同时也祝 CGTN 的观众朋友们2020新年快乐，一切顺心。लेकिन हाल ही में चीजें बदली हैं। लाइव स्ट्रीमिंग प्रभावित करने वाले अब पार्टी के निशाने पर हैं। ऑस्टिन ली ने जून में इसे कठिन तरीके से पाया जब उन्होंने तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की सालगिरह की पूर्व संध्या पर एक टैंक के आकार की आइसक्रीम मिठाई को लाइव स्ट्रीम किया। इससे वो ऑफलाइन हो गया। उसे तब से नहीं देखा गया है, कम से कम इस रिकॉर्डिंग के रूप में। मजेदार बात यह है कि ली की टीम और उनके प्रशंसकों को 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बारे में पता भी नहीं था। इसलिए अनजाने में उसे बाहर खींचकर प्रशंसकों को तियानमेन में जो हुआ उससे परिचित कराया। क्योंकि निश्चित रूप से प्रशंसक जानना चाहेंगे कि उनकी पसंदीदा हस्ती पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, और इसे समझने के लिए उन्हें थोड़ा असहज इतिहास सीखना पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह वास्तव में इतना आसान होगा यदि वे शुरुआत से ही लाइव स्ट्रीमर्स की सामग्री को नियंत्रित कर सकते हैं, और ठीक यही पार्टी अभी करने की कोशिश कर रही है। मैं समझाता हूं कि ब्रेक के बाद कैसे। वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावित करने वालों और लाइव स्ट्रीमिंग पर अधिक नियंत्रण और सेंसरशिप लगाना चाहती है। ऑनलाइन प्रस्तुतकर्ताओं के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार करके वे ऐसा कर रहे हैं। चीन के रेडियो और टेलीविजन के राज्य प्रशासन और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अनुसार इस कोड का उद्देश्य व्यवहार में व्यवहार को विनियमित करना, सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करना, एक सकारात्मक छवि स्थापित करना और संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन स्थान बनाना है जो सकारात्मक और उत्थानकारी हो, स्वस्थ और व्यवस्थित, सामंजस्यपूर्ण और स्वच्छ, जो लिखने का एक अच्छा तरीका है। हम आपकी हर बात को नियंत्रित करेंगे। प्रभावक अत्यधिक भयावहता नहीं दिखा सकते हैं, बहुत अधिक यौन उत्तेजक हो सकते हैं, धन का दिखावा कर सकते हैं, धूम्रपान या शराब पीने, गपशप या बेकार भोजन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कोई और मुकबैंग नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी दिशानिर्देश सख्त हैं कि प्रकाशित सामग्री सीसीपी के नेतृत्व को कमजोर न करे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सत्तावादी शासन को कमजोर कर सकता है तो वो लाइव स्ट्रीमर है। इस नीति को लाइव स्ट्रीमर्स को बताकर प्रबलित किया गया है कि उन्हें सही राजनीतिक अभिविन्यास, मूल्यों और परिप्रेक्ष्य का पालन करना चाहिए और उन्हें कोर सोशलिस्ट वैल्यूज का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, जितना हो सके उतने उत्पाद बेचें, लेकिन मूल समाजवादी मूल्यों का पालन करें। लेकिन यह वहां नहीं रुकता। आचार संहिता यह भी मांग करती है कि जो लोग चिकित्सा देखभाल, वित्त, कानून या शिक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं, वे पहले यह साबित करें कि उनके पास संबंधित अभ्यास योग्यता है। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब प्रसारण करने से पहले प्रत्येक लाइव स्ट्रीमर्स की योग्यता की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे, उदाहरण के लिए, एक खोजी पत्रकार जो एक घातक वायरस की उत्पत्ति और उसके कवब को देख रहा है।
इसके लिए एक अनुमोदित चिकित्सक की आवश्यकता होनी चाहिए। आखिर क्या आप वास्तव में औसत साधारण लोग झूठी सूचना फैलाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। गलत सूचना फैलाना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का काम है। जैसे जब वे कहते हैं कि हांगकांग कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था। सीसीपी वास्तव में जो चाहती है वो है लाइव स्ट्रीमर्स को लाइन में रखना। चीन के ट्विटर संस्करण वीबो के एक पूर्व सेंसर के अनुसार दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से ऑस्टिन ली के लापता होने के आसपास के घोटाले की प्रतिक्रिया है। अब तकनीकी रूप से यह नई आचार संहिता महज एक मसौदा है, लेकिन यह रेखांकित करता है कि जल्द ही किसी बिंदु पर कानून क्या हो सकता है। आखिरकार चीन के पास पहले से ही हर एक सोशल मीडिया टिप्पणी की समीक्षा करने की योजना है। इसमें बुलेट चैट शामिल है, वो कष्टप्रद टेक्स्ट जो लाइव चीनी वीडियो के शीर्ष पर चलता है। नई आचार संहिता विशेष रूप से उन पर सेंसर लगाना चाहती है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या विध्वंसक सामग्री की पहचान करने और उसे मिटाने के लिए एआई पर्याप्त शक्तिशाली है जैसा कि लिखा जा रहा है? या क्या लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इस तरह की बातचीत को पूरी तरह से हटा देंगे ताकि वे परेशानी में न पड़ें? किसी भी तरह चीन में अधिकांश सेंसरशिप नियमों की तरह मुझे यकीन है कि नेटिजन्स इसके आसपास कोई रास्ता खोज लेंगे। बेशक सेंसरशिप का एक तरीका सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना है। सर्फशार्क को हाल ही में पीसीएमएजी द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ वीपीएन के लिए संपादक की पसंद का दर्जा दिया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो सर्फशार्क आपको हैकर्स और सरकारी निगरानी से बचा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि चीन जैसे सत्तावादी देश ही अपने नागरिकों के इंटरनेट व्यवहार पर नजर रखते हैं। अमेरिकी सरकार भी करती है। इसलिए सर्फशार्क ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक सर्वर रखता है। आप इसे अधिकतम गोपनीयता के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां के कानून सर्फशार्क को किसी भी उपयोगकर्ता डेटा लॉग को नहीं रखने की अनुमति देते हैं। और सर्फशार्क न केवल एक महान वीपीएन है, इसमें एक उत्कृष्ट नई एंटीवायरस सुविधा भी है। यह आपके उपकरणों को वायरस और मैलवेयर के लिए स्कैन कर सकता है। यह वास्तविक समय में भी कर सकता है। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं तो संभावित खतरा होने पर यह आपको तुरंत चेतावनी दे सकता है। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सर्फशार्क देखें। सर्फशार्क ने हमेशा हमारे प्रशंसकों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस महीने यह और भी बेहतर है जब आप साथ ही 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त, साथ ही नया सर्फशार्क एंटीवायरस मुफ्त में मिलेगा। इसलिए इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड हिंदी देखने के लिए धन्यवाद।